उस कालखंड में हम सब घरों में बंद थे। एक ऐसा भय का माहौल हम लोगों के बीच में था कि पता नहीं क्यों इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता था। और टीवी पे हम रोज खबरें देख रहे थे कि आज कितनी हजार मृत्यु हो गई, आज कितनी हजार लाखों में संख्या चली गई। एक भय का माहौल, कोई ऐसा सब लोगों के साथ मिलकर के चलने का प्रण लिया। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक झगड़ावासी हम लोग सब एक साथ होकर के याद कीजिए और एक दूसरे के साथ हम मजबूती से खड़े रहे। आपके द्वारा की गुण था, इसमें आपकी ऊर्जा थी जो आप लोगों ने प्रदान की थी। हम लोग झगड़ा सबसे आगे आकर के कोरोना काल में हम लोगों ने, मैं कहता कि विकास से हटकर के भी कुछ मुद्दे होते हैं जिस पर हमको वोट देने से पहले सोचना पड़ता है। मैं उसी कड़ी में कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस देश में विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है। एक विचारधारा इस देश को जोड़कर के रहना चाहती है और एक विचारधारा इस देश को तोड़ना चाहती है। तो ये जो चुनाव हो रहा है, ये आज विचारधारा का चुनाव है। वो विचारधारा कौन कौन सी है? वो विचारधारा जो तोड़ने का काम कर रही है, उन्हें भारत माता की जय बोलने में हिचक होती है। उस विचारधारा को वंदे मातरम बोलने से डर लगता है। वो विचारधारा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोलती है। वो विचारधारा विदेशी ताकतों से प्रभावित है। वहां से फंडिंग हो रहा है, चाहे चीन से आ रहा हो, चाहे दूसरे देश से आ रहा हो, चाहे पाकिस्तान से आ रहा हो। और विचारधारा की भाषा वो जो भी तो है जो पाकिस्तान बोलता है, वही वो यहाँ की विचारधारा होती है। दूसरी विचारधारा वो विचारधारा है जो इस देश को एक रखना चाहती है। वो सर्वधर्म समभाव की बात करती है, वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। और विचारधारा मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, यहाँ मेरा गृहस्थी समाज है, उनके जो भी जिम्मेदार साथी बैठे हैं, महिला शक्ति बैठी है, उनसे मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि आपको छोटे से मुद्दे पर बहका दिया जाता है। कोशिश ये होती है कि आपका और हमारा सीधा संवाद ना हो। आपको बहका दिया जाएगा एक छोटी बात को लेकर के, और आप उसके बहकाए में आ जाते हो। एक व्यक्ति आपको झोली में डाले हुए मिल रहा है, वो दिखाता है मेरे पास तो ये है, वो पैसे रख देता है और आपको पता नहीं लगता और आपको बेच जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि अगर ऐसी कोई भी बात आती है तो आप सीधे आए। हमारे पास किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। आप आओ, समस्या बताओ और बैठकर जो संस्थान करो ताकि कोई गलतफहमी बीच में न रहे। साथियों, अभी नाले का जिक्र हुआ, नाले के जिक्र पर नाला जब बन रहा था तो एक वीडियो है जिसको देख लियो कि जो कल महिलाएं मेरे पास गई थी, मैंने उनको दिखलाई दी थी, जिसको अभी भी आपको चश्मा लग रहा वो देखो दोबारा। उसमें स्पष्ट ये कहा गया था कि ये नाले के मोड़ नहीं देने चाहिए थे, ये नाला सीधा बढ़ता, इनके मकान तोड़े जाने चाहिए थे और ये मेरे विपक्षों के मकान बचाने के लिए इस नाले में मोड़ दिए गए। तो आज कोई व्यक्ति अपने आप को आपका हित से बता रहा है, अरे आपके मकान टूट जाते
साल से बनता जब जमीन ही चली जाती। दूसरी बात, तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन करें तो उसकी योजना में 5 मकान आएंगे ऐसे समाज में, और मानवीय की योजना में 53 मकान आए। 10 गुना मकान आता है तो इंडस्ट्री कौन है? वो 5 वाला है, 53 वाला है। दूसरी एक बात और है, अब की बात की शुमारियों के लिए भाजपा ही वो पार्टी थी जिसने अब्दुल कलाम को भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा था। एक दूसरा भ्रम फैला जाता है ऐसे समाज के साथियों में। भारत रत्न जब से देश आजाद हुआ, कांग्रेस को कभी नहीं सुनी कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। 1998 के लगभग जब बीपीसी गवर्नमेंट थी और बीपीसी की गवर्नमेंट भाजपा के सहारे से चल रही थी, तो भाजपा ने प्रस्ताव दिया कि आपने अपने परिवार के सदस्यों को भारत रत्न रेड्डी की तरह बांट दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान आपने नहीं किया, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी समाज अपने साथी, अपने मित्र या अपने दोस्त को पहचान नहीं रहा है। साथियों, भाजपा समतापूर्वक समाज चाहती है, भाजपा जाति विहीन समाज चाहती है हमारा हिंदू समाज का, जबकि कांग्रेस जो है वो हमारी जाति। अच्छा लगता है जी उन्हें देखकर, उनकी जीत होगी, पक्की जीत होगी। ये सब हम नारियों का वो है। कहते हैं भाई जो दलित समाज की वोट है वो बढ़ जाती है, लेकिन इस बार क्या लगता है कि सोच जाएगी? नहीं बटेगी, एक रहेंगे, शेप रहेंगे बिल्कुल। जहाँ जाती है वो क्योंकि इन्हीं के परिवार से एक जो किरण चौधरी भी खड़ी है कांग्रेस से। हाँ जी। तो क्या लगता है दोनों कैंपेनिंग करके? नहीं जी, हमें तो लगता है कि उसी के साथ हमेशा रहेंगे। चुनाव हो रहा है। हाँ जी, मतलब कि उस पर हो रही कांग्रेस की और उसकी, लेकिन हम तो मानवेंद्र जी के साथ हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे आंटी जी, किसको जिता रहे हैं? जी हम तो मानवेंद्र को जिताएंगे। कैसे व्यक्ति है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया हमारे लिए तो। कैसे काम किया उन्होंने 5 साल में? जी हमारा तो बहुत काम किया, हमारा तो बहुत किया, हमारा बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। आशीर्वाद दे रहे हैं उनको? सब समाज का बढ़िया किया। आशीर्वाद दे रहे हैं उनको? जी आशीर्वाद देंगे। जिताएंगे उनको? हाँ जी जिताएंगे।